हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है जब सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में जाते हैं तो व्यक्ति के ऊपर किस तरीके का प्रभाव डालते हैं, इस बारे में जो है वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम उनके सामान्य लक्षणों को समझेंगे कि किस तरीके का प्रभाव जो है वो व्यक्ति के ऊपर पड़ सकता है। उसके पश्चात हम जो है लग्न के अनुसार ग्रहों का जो है वो क्या योगदान है वहां पर, ये चीज़ जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी जब जो है वो 7th लॉर्ड थर्ड हाउस में जाते हैं, तो वैवाहिक जीवन में जो है वो संचार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जो लाइफ पार्टनर होता है उसके साथ कम्युनिकेशन के आधार पर जो है वो रिश्ता मजबूत होता है। यानी शादी के बाद जो है व्यक्ति की जो प्राथमिकताएं होती हैं, जो ज़रूरतें होती हैं, वो बदल जाती हैं। और आपका जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए जो है वो मदद करता है। यानी आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपको ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए जो है वो हर संभव प्रयास करता है। कई बार जो है ऐसे संकेत भी मिलते हैं कि आपका जीवन साथी जो है वो किसी दूसरी संस्कृति का हो सकता है या किसी दूर के स्थान से जो है वो आया हुआ हो सकता है। उसका आपके जीवन में आना जो है आपके लिए एक अति उत्तम भाग्य लेकर आ सकता है। आप जो है इस स्थिति में एक ऐसे लाइफ पार्टनर की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, जो आपको नई चीज़ें सीखने के लिए या नए अवसरों की ओर जो है वो प्रेरित करने वाला हो सकता है। यानी नई-नई चीज़ें जानना और समझना, सीखना, इन सब में जो है आपका लाइफ पार्टनर जो है आपको हेल्प कर सकता है। आपके भाई-बहन भी जो है वो कई बार आपके रिश्तों में जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभा सकते हैं। यानी आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों में जो है वो सहायक सिद्ध हो सकते हैं, आपको गाइडेंस दे सकते हैं, आपको नया रास्ता दिखा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके संवादों में कमी होती है ना, यानी आप जो है अपनी लाइफ पार्टनर के साथ या अपने भाई-बहनों के साथ अगर कम्युनिकेशन जो है वो ठीक नहीं रखते हैं, तो ऐसे में आपके जीवन में जो है वो तनाव की स्थिति आ सकती है या रिश्तों में जो है वो दूरियाँ आ सकती हैं। ये जो है आपके लिए ये सलाह दी जाती है कि आप लोगों को जो है वो अपने पार्टनर के साथ या अपने भाई-बहनों के साथ जो है वो कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए। यानी अगर किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आएगी और अगर आप बातचीत कर लेते हैं एक-दूसरे से, बातें जो हैं वो क्लियर कर लेते हैं, तो आपको अपने रिश्तों को अच्छा बनाए रखने में जो है सरलता हो सकती है। ये जो ग्रहों की स्थिति है, यानी 7th लॉर्ड के थर्ड हाउस में जाने वाली जो स्थिति है, ये व्यक्ति के अंदर व्यवसायिक प्रवृत्ति को जन्म दे सकती है। यानी व्यक्ति के अंदर जो है वो व्यवसाय करने की इच्छा हो सकती है। स्पेशली अगर वो पार्टनरशिप में जो है कोई व्यवसाय करता है, तो उसमें उसको अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यहाँ व्यक्ति को जो है वो विदेश में काम करने के, व्यापार करने के जो है वो अवसर प्राप्त हो सकते हैं। साथ ही मीडिया है, लेखन है, पत्रकारिता है या कोई ऐसा प्रोफ़ेशन जिसमें कि आप जो है वो लोगों से जुड़े रहते हैं, उनको जो है बोलकर उसको उनको संबोधन करके जो है उनसे कम्युनिकेशन जो है वो रखते हैं, तो इसमें भी आपको सफलता मिल सकती है। ऐसे लोग जो है वो अक्सर कर जो है अपने कार्य व्यापार की वजह से जो है वो ट्रैवलिंग करते रहते हैं, यानी यात्राएँ करने के अवसर जो है इन्हें अक्सर प्राप्त होते रहते हैं। अगर यहाँ पे जो है वो हम सामान्य रूप से कहें तो यहाँ पर 2 व्यापारिक ग्रहों की ऊर्जा जो है वो एक-दूसरे के साथ आदान-प्रदान कर रही है। यानी 7th हाउस के लॉर्ड 3rd हाउस में प्रवेश करते हैं तो 2 ग्रहों के बीच में एक गहरा आदान-प्रदान जो है वो हो जाता है। 2 ग्रहों के बीच में जो है वो संबंध बन जाता है, तो उसी के अनुसार जो है वो आपको अपने जीवन में परिणाम देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर कई बार आपका लाइफ पार्टनर भी आपके लिए कई सारे व्यापारिक जो है विचार लेकर आता है। यानी आपका जो लाइफ पार्टनर है ना, कभी-कभी जो है वो आपके व्यापार में भी आपका साझेदार हो सकता है। यानी आप जो है उसके साथ मिलकर जो है वो बिज़नेस कर सकते हैं या कई बार जो है किसी अन्य कारणों से जो है इसके विपरीत भी स्थिति हो सकती है।
सेवेंथ हाउस के लॉर्ड थर्ड हाउस में जाते हैं तो यहाँ पर 9 हाउसेस की जो है वो दूरी हो जाती है। तो ऐसे में ये स्थिति दर्शाती है कि आपका जीवन साथी जो है वो आपकी जिंदगी में कहीं दूर से आया हो सकता है, यानी हो सकता है कि उसकी जाति अलग हो, धर्म अलग हो, या फिर किसी और संस्कृति से आया हुआ भी वो हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो आपका जीवन साथी कहीं से भी आया हुआ हो, लेकिन वो आपके लिए भाग्य लेकर आता है, आपको जो है वो सपोर्ट करने वाला होता है। हालाँकि जो है इन चीज़ों में जो है वो परिणाम भिन्न भी देखे जा सकते हैं। अगर यहाँ पे जो है वो आपके लॉर्ड जो है वो वक्री हो रहे हों या अस्त हो रहे हों, या किसी 2 ग्रहों की जो युति बनती है उसकी वज़ह से जो है वो रिज़ल्ट जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। या फिर गोचर की परिस्थितियों के हिसाब से रिज़ल्ट जो है वो बदल सकते हैं। तो कई बार अलग-अलग चार्ट में अलग-अलग स्थितियाँ जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। अगर यहाँ पे सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जब थर्ड में जाएगा तो यहाँ पर अगर वो पीड़ित हो जाता है या किसी तरीके से पीड़ित है ऑलरेडी, तो ऐसे में शादी के बाद करियर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, यानी करियर में कई तरीके की रुकावटें आ सकती हैं, संघर्ष जो है वो पैदा हो सकते हैं। ऐसे में कई बार जो है व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत आकांक्षाओं को इतना ज़्यादा महत्व दे देता है कि पार्टनर के साथ जो है वो अ, संबंधों में टकराव की स्थिति पैदा हो जाती है, यानी दोनों के विचारों में जो है वो मतभेद दिखाई देने लगता है और उसकी वजह से रिश्तों में कई बार दूरियां आना जो है वो प्रारंभ हो जाती हैं। अगर यहाँ पे कोई मेलेफिक ग्रह जो है वो प्रभाव डालता है तो ऐसे में आप जीवन साथी को अपने ऊपर हावी होते हुए देख सकते हैं, यानी यहाँ पर भी रिश्तों में संघर्ष की स्थिति जो है वो हो सकती है, यानी हो सकता है कि जो आपका लाइफ पार्टनर हो वो आपके ऊपर जो है वो कंट्रोल करने वाली स्थिति जो है वो बनाने लगे, तो ऐसे में जो है रिश्तों में दरार पड़ सकती है। यहाँ पर जो है इस स्थिति की वजह से जो है व्यक्तिगत लक्ष्यों और वैवाहिक जिम्मेदारियों के बीच में जो है वो संतुलन बनाना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य हो सकता है। यानी आपकी अपनी अलग इच्छाएं हो सकती हैं, आपके पार्टनर की अलग सिचुएशंस हो सकती हैं, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट हो सकती हैं। तो ऐसे में दोनों के बीच में जो है वो संतुलन बनाए रखना जो है वो एक महत्वपूर्ण कार्य आपके लिए हो सकता है। अगर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो कमजोर स्थिति में होता है और थर्ड हाउस में आकर बैठ जाता है, तो ऐसे में छोटे भाई बहनों का भी बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको जो है वो प्राप्त नहीं होता है, यानी इसकी वजह से जो है आपके जीवन में कई तरीके की समस्याएं भी आ सकती हैं और आपके संबंधों पर भी जो है वो असर पड़ सकता है। यहाँ पर जो है आपको दीर्घकालिक जो अलगाव है, यानी लंबे समय के लिए अपने पार्टनर से अलग रहने से जो है वो बचना चाहिए, या बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि आपके कम्युनिकेशन जो है वो उनमें भी एक अलगाव की स्थिति महसूस होने लगे, यानी आप बहुत ज़्यादा जो है वो एक-दूसरे के साथ कम्युनिकेट ना करें। तो ऐसे में जो है वो आपके रिलेशन में जो है वो दूरियाँ आ सकती हैं। तो आपके लिए ऐसा होना चाहिए कि आपका पार्टनर जो है वो आपके साथ या आपके आस-पास रहे, जिससे कि आप दोनों के बीच में जो है वो कम्युनिकेशन होता रहे और आपका रिश्ता जो है वो डे बाय डे बेहतर होता जाए। आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना एक बौद्धिक जो है वो संबंध होता है, जहाँ पर कि आपका पार्टनर जो है वो हमेशा आपको किसी न किसी वे में जो है वो गाइडेंस देता रहता है, यानी अपने विचारों के माध्यम से, अपनी राय के माध्यम से जो है वो आपकी सहायता करता है। अब हम यहाँ पर जो है वो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड और लग्नों के अनुसार जो है इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। अब अगर हम यहाँ पर कुंभ लग्न की बात करें, तो यहाँ पर सेवेंथ हाउस का लॉर्ड जो है वो सूर्य होगा, क्योंकि वहां पर जो है वो सिंह राशि जो है वो आएगी। तो इस हिसाब से जो है जब सूर्य जो है वो थर्ड हाउस में जाएंगे, तो व्यक्ति के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करेंगे, ये हम जो है वो यहाँ पर जानेंगे। तो जब जो है वो सेवेंथ हाउस के लॉर्ड सूर्य होंगे ना, तो ऐसे में जो है आपका पार्टनर जो है वो लीडरशिप क्वालिटी वाला हो सकता है, यानी नेतृत्व के गुण जो है वो ऐसे व्यक्ति के अंदर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा ना वो शक्तिशाली होगा, स्वतंत्र होगा, आत्मविश्वासी होगा, प्रभावशाली व्यक्तित्व का धनी होगा।
यानी ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर जो है वो बाहरी दुनिया में भी जो है वो नेतृत्व की भूमिका निभा रहा होगा। यानी ज़्यादातर अगर वो कहीं पर भी वर्किंग है तो ऐसे में हो सकता है कोई एक सफल बिज़नेसमैन हो या गवर्नमेंट में जो है वो अच्छे पद पर जो है वो कार्य करने वाला हो या निजी क्षेत्र में जो है वो किसी बड़े पद पर जो है वो कार्य कर रहा हो। तो वहाँ पर जो है वो नेतृत्व की तो ऐसे में वो वहाँ पर नेतृत्व की भूमिका जो है निभाने वाला व्यक्ति हो सकता है। तो उसके स्वभाव में जो है ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो इसलिए जब आपका विवाह उसके साथ होता है तो लाइफ में भी जो है वो इस तरीके की क्वालिटी को जो है वो कहीं न कहीं प्रदर्शित कर देता है। यानी उसके स्वभाव में ही ये चीज़ें जो हैं वो शामिल हो जाती हैं। ऐसे में आपका जो लाइफ पार्टनर होता है वो आपको हमेशा आपके जीवन के जो है वो लक्ष्यों की ओर जो है वो प्रेरित करता है। यानी सूर्य जो है वो एनर्जेटिक प्लैनेट है, उसमें हमेशा एनर्जी रहती है। तो ऐसे में जो है आपका जो लाइफ पार्टनर होता है ना, वो भी जो है वो एनर्जेटिक होता है और वो आपको भी जो है वो एनर्जी प्रदान करता है, बूस्ट करता है, आगे जाने के लिए जो है वो हमेशा प्रेरणा देता रहता है। यहाँ पर जो है वो जीवन साथी के साथ जब कम्युनिकेशन होता है ना, तो ऐसे में कई बार आप दोनों की जो है वो ईगो हावी हो जाती है, यानी आपकी भी और आपके लाइफ पार्टनर की भी। तो इस वजह से जो है दोनों के बीच में टकराव की स्थिति जो है वो पैदा हो सकती है। लेकिन अगर जो है इस स्थिति को आप मैच्योरिटी के साथ जो है वो हैंडल करते हैं, तो इस तरीके का संकट जो है वो आपके रिश्तों में नहीं आता। यानी मान लीजिए कि अगर सामने वाला व्यक्ति जो है वो इमैच्योरिटी वाली बातें कर रहा है या बिहेवियर कर रहा है, अगर आप मैच्योरिटी के साथ इन सभी चीज़ों को हैंडल करते हैं, अच्छे से कम्युनिकेशन करते हैं, उसकी ईगो को जो है वो सैटिस्फाई करते हुए जो है वो अपने जीवन में जो है वो आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे में आपका रिश्ता जो है वो बेहतर हो सकता है। 7th हाउस से क्योंकि बिज़नेस भी देखा जा सकता है, तो ऐसे में जो है वो आपका लाइफ पार्टनर हो या आपका बिज़नेस पार्टनर हो, यानी दोनों ही जो है वो प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी हो सकते हैं। अधिकारशाली उनका जो है वो बिहेवियर हो सकता है। ऐसे में वो आपको जो है वो अपने कंट्रोल में रखने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में उनके अंदर जो है वो सात्विक गुणों को भी देखा जा सकता है, यानी वो नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं, कर्तव्यनिष्ठ होते हैं, फिर उनके अंदर जो है एक विशेष प्रकार का तेज भी जो है वो देखने को मिलता है। कई बार जब जीवन साथी जो है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए अपना अधिकार पूर्ण व्यवहार जो है वो दिखाता है या आपको कोशिश करता है जो है वो कंट्रोल करने की, तो ऐसे में कई बार आपका अहंकार जो है वो जाग जाता है या सामने वाले का अहंकार के साथ आपका व्यवहार जो है वो टकरा जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो उसके पीछे जो उसका उद्देश्य होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। यानी उसका जो इंटरेस्ट है वो ये है कि वो आपको जो है वो जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। लेकिन कई बार ये स्थिति जो है वो गलतफ़हमी में बदल जाती है। दोनों का अहंकार टकराने की वज़ह से जो है वो रिश्तों में खटपट जो है वो होने लग जाती है। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा-सा अगर पेशेंस रख के जो है उस सामने वाले की बात को सुना जाए या समझा जाए या उस पे अमल किया जाए, तो वो आपके लिए लाभकारी हो सकता है। यानी आपको जो है वो बिज़नेस में भी जो है वो एक अच्छी-खासी सफलता मिल सकती है। यहाँ पर जो है कई बार जीवन साथी के कारण जो है वो भाई-बहनों के संबंधों में जो है वो तनाव दिखाई दे सकता है। यहाँ पर क्योंकि मेष राशि जो है वो आएगी, तो ऐसे में जो है वो पिता आपके उच्च पद पर आसीन हो सकते हैं, क्योंकि मेष राशि में सूर्य उच्च के हो जाते हैं, तो यहाँ पर वो अधिकार और प्रतिष्ठा को जो है वो दर्शाते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आपके पिता भी जो है वो किसी उच्च पद पर जो है वो कार्यरत हों। यानी आपके पार्टनर जो हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो सकते हैं। अगर जो है आप थोड़ा-सा धैर्य के साथ चलते हैं, साथ ही आप डिसिप्लिन में रहते हुए, अहंकार का त्याग करते हुए अगर सामने वाले की बात को भी सुनने समझने का प्रयास करते हैं, तो आप जीवन में जो है वो एक सक्सेसफुल व्यक्ति जो है वो बन सकते हैं और अपने बिज़नेस में भी बहुत अच्छी तरक्की प्राप्त कर सकते हैं।
अब अगर हम जो है वो चंद्रमा की बात करें, यानी 7th लॉर्ड जो है वो अगर आपके चंद्रमा है, तो ऐसे में ये कुंडली जो है वो मकर लग्न की होगी। में जो है वो आपके 7th हाउस में कर्क राशि होगी, इसलिए आपके लॉर्ड जो है वो चंद्रमा बनेंगे। तो यानी चंद्रमा जो है जब 3rd हाउस में जो है वो जाकर बैठते हैं, ऐसे में जब 7th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा जो है वो 3rd हाउस में बैठते हैं, तो आपको जो है वो अ, ऐसे पार्टनर की तलाश होती है जो माँ के समान जो है वो केयरिंग हो। यानी आप जो है वो ऐसे पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं जो आपका ध्यान रखने वाला हो, आपके बारे में जो है वो सहजता से सुनने समझने वाला हो, आपकी हर चीज़ का जो है वो बिना कहे ध्यान रखने वाला हो। साथ ही निस्वार्थ भाव से आपको प्यार देने वाला हो, आपसे जो है वो बदले में किसी चीज़ की जो है वो अपेक्षा ना रखने वाला हो। ऐसे में जो है वो आपके लिए जो है आपके पार्टनर के साथ जो संबंध होंगे वो बहुत ज़्यादा गहरे हो सकते हैं। यानी आपका जो रिश्ता है अपने पार्टनर के साथ वो भावनाओं पर टिका हुआ हो सकता है। जब 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो 3rd हाउस में जो है होते हैं और वो अगर चंद्रमा है, तो ऐसे में जो है आप अपने पार्टनर के साथ बेहद आरामदायक स्थिति को महसूस कर सकते हैं। यानी जब भी आप अपने पार्टनर के साथ होंगे, तो आपको एक सुकून की स्थिति जो है वो महसूस हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो 7th हाउस के लॉर्ड चंद्रमा जब 3rd हाउस में जाएँगे, तो वो वहाँ पर मीन राशि में होंगे। तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो आध्यात्मिक हो सकता है, दार्शनिक हो सकता है उसका स्वभाव, मनोवैज्ञानिक हो सकता है, एक प्रेरणादायक वक्ता हो सकता है, व्यापार में जो है वो एक अच्छा सलाहकार भी साबित हो सकता है। होता है ना, वो आपके जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान को भी लेकर आता है और क्रिएटिव जो कल्पना शक्ति है, इमेजिनेशन है, उसको भी जो है वो साथ लेकर आता है। यानी आपके अंदर जो क्रिएटिविटी वाले जो क्षमताएँ हैं, उनको वो निखारने का जो है वो प्रयास करता है। साथ ही जो है वो आपकी कलाओं को सँवारने का, आपके व्यवसाय में जो है वो प्रोग्रेस दिलाने की जो है वो कोशिश करता है। यानी हर तरीके से जो है वो आपको सपोर्ट देने का काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो आपके रिश्ते की गहराई है ना, वो भावनाओं पर जो है वो अधिक टिकी हुई हो सकती है। तो ऐसे में जो है कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि अगर कोई सामने वाला बहुत ओवर प्रोटेक्टिव होता है, तो व्यक्ति को जो है वो ओवर प्रोटेक्शन या ओवर कंट्रोल जो है वो कई बार अच्छा नहीं लगता। चाहे भले ही वो उसकी भलाई के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन कई बार वो व्यक्ति जो है इस चीज़ से इरिटेट हो सकता है। तो इस व्यक्ति को जो है वो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि वो ऐसा ना हो कि जोश में आकर सामने वाले के इमोशन को जो है वो ठेस पहुँचा दे। तो उसको अपने पार्टनर के इमोशन की जो है वो कद्र करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो सामने वाले के इमोशन की कद्र करेगा, उनके उसको सुनेगा, समझेगा, उसके साथ डिस्कशन करेगा, है ना? तो यहाँ पर जो है वो चीज़ें उसके लिए बेहतर हो सकती हैं। वहीं पर अगर वो इरिटेट हो जाएगा और उल्टी-सीधी तरीके से रिएक्ट करना जो है वो शुरू कर देगा, तो ऐसे में उसके रिश्ते में जो है वो दूरियाँ आ सकती हैं। तो यहाँ पर मेनली जो है वो इमोशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, तो अगर आप इमोशन की वैल्यू रखते हैं ना, तो आपके रिश्ते बहुत बेहतर हो सकते हैं और आपको जीवन में कई क्षेत्रों में जो है वो सफलता प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर जो है हम बुध को 7th लॉर्ड के रूप में जो है वो अगर देखते हैं, तो यहाँ पर हमें 2 लग्न जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। एक धनु लग्न और दूसरे जो है वो मीन लग्न। तो अगर हम पहले धनु लग्न के बारे में बात करें, तो जब जो है वो धनु लग्न को हम देखेंगे, तो सप्तम स्थान पर जो है वो मिथुन राशि होती है ना? तो ऐसे में जो है वो मिथुन राशि के लॉर्ड जो है वो बुध होते हैं और जब बुध जो है वो 3rd हाउस से जो है वो संबंध बनाते हैं, तो ये स्थिति जो है वो दर्शाती है कि जीवन साथी का जो कार्य है वो बड़ी संस्थाओं से जुड़ा हुआ हो सकता है, बड़े समूहों से जुड़ा हुआ हो सकता है या विदेशी स्थानों से जो है उसका कनेक्शन हो सकता है या फिर जो है जिस तरीके का भी वो कार्य करे उसमें जो है वो कम्युनिकेशन की जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो हो सकती है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो काउंसलिंग के क्षेत्र में, मार्केटिंग के क्षेत्र में, सेल्स के क्षेत्र में भी जो है वो अपना अच्छा कार्य जो है वो कर सकता है। यानी अपना कोई वो व्यवसाय भी कर सकता है।
तो ये सारी चीज़ें जो है अपने कार्य क्षेत्र में करके वो जो है वो सफलता को भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर बुध जो है वो ये भी दिखाता है कि यहाँ पर जो है वो आप दोनों जो दंपत्ति हैं, उनके बीच में जो है वो अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, यानी अच्छी समझ जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। यहाँ पर जो है वो ये भी संभव है कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो उसकी आपके साथ जो मुलाकात है वो ऑनलाइन जो है हुई हो, या फिर जो है किसी कम्युनिकेशन के माध्यम से यानी इंटरनेट के माध्यम से जो है वो किसी तरीके से आप उससे जुड़े हों। ये युग जो है वो ये भी दर्शाता है कि यहाँ पर जो है वो कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा महत्ता हो सकती है, यानी आपके और आपके पार्टनर के रिश्ते में जो है वो कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा महत्व हो सकता है। यानी अगर दोनों के बीच में सही से जो है वो कम्युनिकेशन नहीं होगा, तो ऐसा रिश्ता जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं टिकता। यहाँ पर जो है वो बुध की स्थिति की वजह से हो सकता है आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो, अ, अच्छा जो है कम्युनिकेशन स्किल जो है उसके पास हो, उसको जो है वो वाद-संवाद की जो है वो अच्छी समझ हो, यानी किस तरीके से उसे सामने वाले के सामने जो है वो बात रखनी है, किस तरीके से अपनी बात मनवानी है, इन सारी चीज़ों की भी जो है वो कुशलता उसके अंदर हो सकती है। यानी आपका रिश्ता जो है वो संवाद पर, विचारों के आदान-प्रदान पर ही बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। आपका पार्टनर आपके लिए मित्र जैसा हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, व्यापार में जो है वो एक्सपर्ट हो सकता है। यहाँ पर जो है वो बुध कुंभ राशि में है, तो ऐसे में जो है वो आपका जीवन साथी असामान्य विचारों वाला हो सकता है, भविष्य दृष्टा हो सकता है, संवाद में और अध्ययन में जो है वो उसको बहुत ज़्यादा रुचि हो सकती है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो ज्योतिष में भी इंटरेस्ट ले सकता है, साथ ही जो है मनोविज्ञान है, दार्शनिकता है, आध्यात्मिकता है, ऐसे विषयों में भी जो है उसकी रुचि होती है, और साथ ही वो उसके अंदर के जो है वो नवीन दृष्टिकोण को भी जो है वो उजागर करती है। ऐसे व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर है वो शोधकर्ता के रूप में भी जो है वो कार्य कर सकता है, या बड़े-बड़े संगठनों के लिए जो है वो रिसर्च का काम कर सकता है। बड़ी सामाजिक संस्थाओं से भी कई बार ऐसे लोग जो है वो जुड़े हुए हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मीन लग्न की बात करें, तो यहाँ पर जो है वो अगर 7th हाउस में हम देखेंगे, तो यहाँ पर कन्या राशि जो है वो आपको देखने को मिलेगी। तो कन्या राशि के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। यानी जब कन्या राशि के लॉर्ड होकर बुध जो है वो 3rd हाउस में जाएँगे, तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो काफ़ी बुद्धिमान हो सकता है, एक अच्छा संवादकर्ता हो सकता है, यानी उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो सकती है। साथ ही आपका रिश्ता जो है वो संवाद और विचारों के आदान-प्रदान पर जो है वो निर्भर हो सकता है। साथ ही आपका जो पार्टनर है वो आपके लिए फ्रेंडली हो सकता है, आपके साथ उसका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। आपका पार्टनर जो है वो चीज़ों का विश्लेषण जो है वो अच्छी प्रकार से करने वाला हो सकता है, साथ ही उसकी विल पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। विशेष रूप से जो है वित्त के क्षेत्र में जो है वो आपका एक अच्छा सलाहकार जो है वो बन सकता है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो है एक मजबूत बौद्धिक संबंध जो है वो देखने को मिल सकता है। तो जो पार्टनर है ना वो फ़ाइनेंस के क्षेत्र में भी आपको जो है वो काफ़ी हेल्प कर सकता है। यानी जो पैसों का रख-रखाव है, उसका निवेश है, उन सारी चीज़ों में भी जो है वो आपके लिए आपका पार्टनर एक अच्छा सलाहकार जो है वो साबित हो सकता है। आपके पार्टनर का जो कार्य है वो वित्त से, लेखा से, या फिर जो है ऑडिटिंग वगैरह जो होती है, लेखा परीक्षा, या फिर किसी धन संबंधी जो है वो कार्यों से जुड़ा हुआ हो सकता है। अब अगर हम यहाँ जो है वो शुक्र ग्रह की बात करें, तो उसके लिए हमें 2 लग्नों को जो है वो देखना होगा। एक मेष लग्न को और दूसरा वृश्चिक लग्न को। तो ऐसे में अगर हम सबसे पहले मेष लग्न के बारे में बात करें, तो ऐसे में जो 7th हाउस होगा, वहाँ पर जो है वो तुला राशि होगी। जब यहाँ पर तुला राशि के स्वामी जो है वो शुक्र 7th हाउस के लॉर्ड होकर 3rd हाउस में जो है वो जाएँगे, तो ऐसे में जो है वो आपका पार्टनर जो है वो आपके लिए प्रेम और स्नेह जो है वो प्रदान करने वाला होगा। यानी कि आपको अपने पार्टनर से जो है
स्पेशली जो है वो प्रेम जो है वो प्राप्त हो सकता है। आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ज़्यादा आकर्षक हो सकता है, संवाद में जो है वो बहुत सुखद हो सकता है, यानी आपसे जो है अच्छी प्रेमपूर्ण बातें करना जो है उसको पसंद हो सकता है। साथ ही वो जो है लोगों को खुश रखना अच्छी तरीके से जानता है, लोगों को कैसे हँसाया जा सकता है, कैसे उनके साथ जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर रखा जा सकता है। अक्सर जो है वो इस तरीके का व्यक्तित्व रखता है कि लोग उसकी स्वयं ही जो है वो प्रशंसा करते हैं। शुक्र जो है यहाँ पर मिथुन राशि में स्थित है, तो ये जो है वो दर्शाते हैं कि आपका जीवन साथी जो है वो विपणन से, विज्ञापन से, फैशन से, मीडिया से या धन प्रबंधन जैसे व्यापारों से जुड़ा हुआ हो सकता है। क्योंकि आप जो है वो मंगल की लग्न वाले यानी मेष लग्न वाले व्यक्ति हैं, तो आपका व्यक्तित्व जो है वो मंगल से प्रभावित हो सकता है और साथ ही जो है आपका जो पार्टनर है वो शुक्र से प्रभावित है। तो ऐसे में जो है वो मंगल और शुक्र का मिलना जो है वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने वाला हो सकता है, यानी आप और आपके पार्टनर दोनों का ही जो है व्यक्तित्व ऐसा हो सकता है जिसमें आप दोनों एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करने वाले हो। शुक्र जो है वो भाग्य का और धन का प्रतीक है, तो ऐसे में पॉसिबल है कि आफ्टर मैरिज जो है वो आपके भाग्य में जो है वो प्रोग्रेस जो है होना शुरू हो जाए, यानी भाग्योदय जो है वो आपका आफ्टर मैरिज हो। यहाँ पर जो है वो शुक्र जब थर्ड हाउस में जाएँगे ना, तो थर्ड हाउस में जो है वो मिथुन राशि होगी। तो ऐसे में वहाँ पर शुक्र और बुध की एनर्जी का भी आदान-प्रदान होगा। तो यहाँ पर जो है वो आपका जीवन साथी जो है वो व्यावसायिक प्रवृत्ति वाला हो सकता है और उसके अंदर जो है वो एनर्जेटिक गुण हो सकते हैं। आपका जो पार्टनर है वो हो सकता है काउंसलिंग के क्षेत्र में कार्य करता हो, धन के क्षेत्र में, सौंदर्य से जुड़े हुए जो उत्पादन होते हैं, उनका व्यवसाय करने की रुचि रखता हो। साथ ही कम्युनिकेशन में या सलाहकार के रूप में भी जो है वो अच्छा कार्य करने वाला हो सकता है। ऐसे में जो है आप अपने धन के प्रति जो है वो बहुत सजग हो सकते हैं, अपने धन को लेकर बहुत सोच समझ कर चलने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए पॉज़िटिव साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसे में जो है आपको अपने ही कार्य की वजह से या अपने सोच समझ कर चलने की प्रवृत्ति की वजह से जो है वो कार्यों में सफलता मिल सकती है और आप अपने धन का भी जो है वो सही जगह पर निवेश कर सकते हैं। अब अगर हम जो है वो वृश्चिक लग्न की बात करें, तो ऐसे में जो 7th हाउस है यहाँ पर जो है वो वृषभ राशि जो है वो देखने को मिलेगी। तो वृषभ राशि के लॉर्ड होकर शुक्र जो है वो जब थर्ड हाउस में जाएँगे, तो ऐसे में आप जो है ऐसे पार्टनर की तलाश में रह सकते हैं जो आपको प्रेम और स्नेह जो है वो प्रदान करने वाला हो सकता है। यानी आपका पार्टनर जो है वो बहुत आकर्षक हो सकता है, उसकी संवाद शैली जो है वो बहुत सुखद हो सकती है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो सकता है। साथ ही आपका पार्टनर जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा के बारे में जो है वो सचेत हो सकता है, यानी उसको जो है वो सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर जो है वो एक पॉजिटिव सोच हो सकती है ना? साथ ही वो करियर को लेके जो है वो बहुत एग्रेसिव हो सकता है, बहुत मेहनती हो सकता है, अपने करियर की तरफ जो है उन्मुख हो सकता है, यानी उसका ध्यान जो है वो पूरी तरीके से अपने करियर पर फ़ोकस्ड हो सकता है। यहाँ पर जो है वो आपका पार्टनर वकील हो सकता है, सरकारी सेवा में काम करने वाला हो सकता है, साथ ही नेतृत्व की भूमिका जो है वो रखने वाला हो सकता है। ऐसे लोगों का विवाह जो है वो ज़्यादातर 30 साल की आयु के बाद ही होता है और वो उनके लिए उचित भी होता है। यानी अगर 30 साल के बाद शादी होती है तो वो आपके लिए ज़्यादा शुभ हो सकती है। आप दोनों के बीच में जो है वो अच्छा सामंजस्य हो सकता है, आप दोनों एक-दूसरे की तरफ जो है वो आकर्षित रह सकते हैं। विवाह के पश्चात जो है वो आपके भाग्य में भी वृद्धि हो सकती है। यहाँ पर विवाह में जो है वो कुछ देरी के संकेत जो है वो मिलते हैं, यानी आपकी शादी जो है वो थोड़ी-सी लेट हो सकती है, लेकिन उसके बाद जो है वो शुरू-शुरू में हो सकता है आपके रिश्तों में एडजस्टमेंट में जो है वो कुछ त प्रॉब्लम्स जो हैं वो आएँ। लेकिन धीरे-धीरे जैसे-जैसे समय के साथ मैच्योरिटी जो है वो बढ़ना शुरू होगी, वैसे-वैसे आपके रिलेशन जो है वो मजबूत
हो सकते हैं। यहाँ जो है आपका पार्टनर जो है वो बहुत सुंदर हो सकता है, आपके बीच में जो है वो कम्युनिकेशन जो है वो बहुत अच्छा हो सकता है। साथ ही जो है वो लाइफ पार्टनर जो है वो किसी ऐसे व्यवसाय से भी जुड़ा हुआ हो सकता है जहाँ पे धन, सौंदर्य या स्त्रियों से संबंधित जो है वो प्रोडक्ट सेल हो या फिर जो है प्रोडक्ट्स को बनाने का जो है वो कार्य किया जाता हो। यहाँ पर व्यक्ति को अधिकार या किसी पद से जो है वो प्रेम होता है, तो ऐसे में व्यक्ति जो है उन्हीं लोगों से बात करना पसंद करते हैं जो किसी अच्छे पद पर जो है वो आसीन होते हैं या जिनके हाथ में जो है वो बहुत अच्छी पावर होती है। यानी पावरफुल लोगों के साथ रिलेशन बनाना जो है वो ऐसे लोगों को अच्छा लगता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो मंगल ग्रह की बात करें तो उसके लिए हमें जो है वो 2 लग्नों को जो है वो जानना ज़रूरी होगा, यानी तुला लग्न के लोगों को और वृषभ लग्न के लोगों को। तो ऐसे में जो है अगर हम सबसे पहले तुला लग्न की बात करें, तो ऐसे में 7th हाउस में जो है वो मेष राशि आएगी। यानी यहाँ पर जो है 7th हाउस के लॉर्ड जो है वो मेष राशि के स्वामी के रूप में जो है वो मंगल हो जाएँगे। तो ऐसे में जब मंगल जो है वो 3rd हाउस में जाकर जो है वो बैठेंगे, तो ऐसे में आप दोनों के बीच में जो है वो कॉम्पिटिशन की जो है वो फीलिंग कई बार हो सकती है। यानी आपके बीच में जो है वो एक-दूसरे से जो है वो कॉम्पिटिशन हो सकता है। आपका जीवन साथी जो है हो सकता है आत्म प्रेरित हो, यानी अपने आप में ही कॉन्फिडेंट हो, अपने आप को ही जो है वो प्रेरित करने वाला हो, साथ ही अपने गोल को लेकर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो, साथ ही एनर्जेटिक हो, उत्साही हो ऐसा व्यक्ति, है ना? कई बार जो है उसके अंदर जो है वो अ, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो है वो देखी जा सकती है, जहाँ पे उसकी डिसीज़न मेकिंग अच्छी हो सकती है। या फिर जो है वो वाद संवाद में जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, यानी उसके अंदर वो साहस होता है कि वो अपनी बातें जो है वो खुलकर दूसरों के सामने रख सकता है। ऐसे लोगों की विल पावर भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना? अपने करियर को लेकर ऐसे लोग बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं, अपने लक्ष्य के पीछे जो है वो भागने वाले हो सकते हैं। तो यानी ऐसे लोगों के जो लाइफ पार्टनर होते हैं वो कई बार अपनी चीज़ों को लेकर वो इतने ज़्यादा फ़ोकस्ड होते हैं कि उसकी वज़ह से कई बार रिश्तों में जो है वो दूरियाँ जो है वो महसूस होने लगती हैं। यानी अगर दोनों ही पार्टनर सिर्फ़ अपने-अपने बारे में सोचकर जो है वो कार्य करेंगे, तो ऐसे में जो है वो कई बार दोनों के विचारों में मतभेद हो सकता है। दोनों को जो है वो एक-दूसरे की फ्रीडम जो है वो प्रॉब्लम दे सकती है। वहीं पर जो है अगर ये अच्छा पॉज़िटिव रिज़ल्ट दें तो आपका पार्टनर जो है वो आपका बहुत बड़ा सपोर्टर हो सकता है। वो आपके साथ जो है वो एक मज़बूत स्तंभ की तरह जो है वो खड़ा रह सकता है। अगर कभी भी किसी तरीके की नेगेटिव सिचुएशन जो है आती है तो ऐसे में आपका लाइफ़ पार्टनर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी होता है कि आपको वो किसी भी कंडीशन में जो है वो कमज़ोर नहीं पड़ने देता है। हमेशा जो है वो आपके साथ खड़ा रहता है, हर सिचुएशन में वो आपका साथ निभाता है और आपको आपके गोल की तरफ जो है वो आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस रिश्ते में कई बार ऐसा भी महसूस कर सकते हैं कि जैसे आपको ज़बरदस्ती जो है आपके करियर की तरफ जो है वो धकेला जा रहा है, आपको आपके गोल की तरफ जो है वो ज़बरदस्ती भेजा जा रहा है। लेकिन ये स्थिति जो है वो आपको एक मजबूत व्यक्ति के रूप में जो है वो खड़ा कर सकती है। आपका लाइफ पार्टनर जो है वो योग से जुड़ा हुआ हो सकता है, फिजियोथेरेपी से जुड़ा हुआ हो सकता है, मार्शल आर्ट से रिलेटेड हो सकता है या इस तरीके के किसी भी जो है वो व्यवसाय से जुड़ा हुआ हो सकता है। यानी हो सकता है वो स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी जो है वो कोई अच्छा कार्य करने वाला व्यक्ति हो। ऐसा व्यक्ति दूसरों को प्रेरित करने का काम जो है वो बहुत अच्छे से करता है। यहाँ पर जो है कई बार ये स्थिति भी देखी जा सकती है कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो वो किसी और संस्कृति से जो है वो जुड़ा हुआ हो सकता है या किसी और भूमि से जुड़ा हुआ जो है वो हो सकता है। यहाँ पर आपका अपने पार्टनर के प्रति जो है वो झुकाव हो सकता है, साथ ही जो है आप दोनों एक-दूसरे के लिए जो है वो आकर्षित
रह सकते हैं। आपके जो लाइफ पार्टनर है ना वो बहुत ही स्ट्रांग विल पावर वाला होगा, साहसी होगा, तो इसलिए आपके जीवन में भी अगर कभी भी किसी भी प्रकार की चुनौतियां आती हैं तो वो आपको उन चुनौतियों से लड़ने में जो है वो मदद कर सकता है। यानी अगर आप किसी भी चुनौती से, परिस्थिति से घबराएंगे तो ऐसे में वो आपका सपोर्टर बनकर जो है वो हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा, तो आपको जो है वो जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आपको भी जो है अंदर से एक पॉजिटिविटी जो है वो अपने पार्टनर की वजह से मिल सकती है। वो आपको जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी जो है वो प्रेरित कर सकता है। यानी अगर कहीं पर जॉब करते हैं तो ऐसे में अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऐसे में आपका लाइफ पार्टनर भी जो है आपको आपके कार्य के लिए, आपके सपनों को पूरा करने में आपका सपोर्ट कर सकता है। ये स्थिति जो है वो ये भी दर्शाती है कि आपकी अपने जीवन साथी के साथ जो भी बातचीत होती है वो ज्यादातर धर्म, दर्शन और उच्च नैतिक मूल्यों से जुड़ी हुई हो सकती है। अब यहाँ जो है वो अगर हम वृषभ लग्न की बात करें तो ऐसे में जो है अष्टम में वृश्चिक राशि जो है होती है, तो वो भी जो है वो मंगल की राशि है। तो ऐसे में वृश्चिक राशि की वजह से सेवेंथ हाउस का लॉर्ड होकर मंगल जो है वो थर्ड हाउस में जाएगा। तो ऐसे में आपका पार्टनर जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉन्फिडेंट हो सकता है, मेहनती हो सकता है। उसके अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति जो है वो देखी जा सकती है। ऐसा व्यक्ति जो है वो एम्बिशियस हो सकता है ना? तो यहाँ पर जो ये व्यक्ति होगा वो अपने साथ-साथ अपने जीवन साथी को आगे बढ़ाने में भी जो है वो कोशिश करता रहेगा। यानी ये जो है हमेशा आपको आपके आगे बढ़ने में जो है वो मदद करेगा। यानी आपके जीवन साथी को जो है वो कई बार ऐसी स्थिति फेस करनी पड़ सकती है जहाँ की वो अपने आप को जो है वो आगे बढ़ाने का प्रयास करे, लेकिन उसको कई बार रास्ते जो है वो नहीं समझ में आएंगे। लेकिन ऐसे में जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग सोच वाला होता है कि वो खुद ब खुद अपने प्रयासों से अपने लिए जो है वो रास्ते तैयार कर लेगा। साथ ही साथ वो अपने साथ-साथ जो है वो आपकी प्रोग्रेस में भी जो है वो आपके लिए सपोर्टर बनकर खड़ा रहेगा। यानी अगर आप जीवन में कहीं भी किसी भी स्थिति में डगमगाएँगे तो वो आपका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बनकर आपको आगे बढ़ने में मदद कर देगा। कई बार आपका और आपके पार्टनर का स्वभाव थोड़ा-सा विपरीत होने की वजह से जो है आपके बीच में कुछ छोटे-मोटे मुद्दों पर जो है वो तकरार देखी जा सकती है। यानी दोनों के विचारों में मतभेद देखा जा सकता है, लेकिन फिर भी जो है वो आपके रिश्ते में जो है वो एक बैलेंस जो है वो दिखाई देता है। यानी कहीं न कहीं आप दोनों जो है वो एक-दूसरे को जो है वो बैलेंस करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो शुक्र और मंगल का जो है वो कॉम्बिनेशन बनता है। तो ऐसे में चाहे कितने भी उतार-चढ़ाव आएँ, कितनी भी जो है वो परिस्थितियाँ ऊपर-नीचे हों, लेकिन फिर भी आप दोनों एक-दूसरे के लिए हमेशा मदद करने के लिए जो है वो खड़े रहते हैं और एक-दूसरे को आगे बढ़ने में सपोर्ट करते हैं। इस रिलेशन में जो है आपको एक शांतिपूर्ण जो है वो स्थिति बनाए रखने की ज़रूरत होती है। यानी आपको अपने जीवन साथी के साथ जो है वो तालमेल बनाए रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वही जो है वो आपको एक आरामदायक स्थिति जो है वो महसूस करा सकता है। यानी आपको जब भी जो है वो उसकी ज़रूरत होती है, तो ऐसे में वो हमेशा जो है वो आपके पास खड़ा रहता है। यानी आपको जो है वो हर स्थिति में जो है वो आराम देने का प्रयास करता है। तो ऐसे में जो है अगर छोटी-मोटी तकरार जो है दोनों के बीच में होती भी है, तो आप अपनी बुद्धिमत्ता से जो है उस रिश्ते में बैलेंस बना सकते हैं। यानी ये चीज़ जो है वो आपके पार्टनर पर भी लागू होती है कि आपके पार्टनर को भी जो है वो लड़ाई-झगड़ों से बचना चाहिए, बहस से बचना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो जीवन में कोई कार्य करना चाहते हैं और अगर उसका रास्ता नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए जो है वो सोच समझ कर शांति से जो अगर विचार करते हैं, तो वो अपने लिए जो है वो रास्ते बना सकते हैं। यानी अगर जो है आपका पार्टनर अपनी जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कोई एक सुखद रास्ता जो है वो खोज सकता है, तो ऐसे में वो आपके लिए भी जो है वो ऐसे रास्तों में आगे बढ़ने में मदद कर सकता है।
तो यहाँ पर जो है वो आप दोनों के लिए ही जो है ये स्थिति बनती है कि अगर आपके बीच में जो है वाद विवाद की स्थिति बनती है, तो दोनों में से कोई ना कोई पार्टनर जो है वो एक दूसरे को सपोर्ट करके उस स्थिति को जो है वो शांत कर सकता है। तो ऐसे में जो है वो आपके रिश्ते जो है वो मजबूत हो सकते हैं और एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव भी हो सकते हैं। अब अगर हम गुरु ग्रह के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो है हमें 2 राशियों के बारे में यानी 2 लग्नों के बारे में जो है वो जानना ज़रूरी होता है। यानी एक है मिथुन लग्न और दूसरी है कन्या लग्न। अगर हम जो है वो मिथुन लग्न और कन्या लग्न की बात करते हैं तो ऐसे में हम गुरु को जो है वो 7th लॉर्ड के रूप में 3rd हाउस में जो है वो देख सकते हैं। अगर हम सबसे पहले जो है वो मिथुन लग्न की बात करें तो ऐसे में जो है वो अ, धनु राशि जो है वो हम 7th हाउस में देख सकते हैं। तो धनु राशि जो है वो अगर 7th हाउस में होती है तो उसका स्वामी होकर जो है वो गुरु जब 3rd हाउस में प्रवेश करते हैं तो ऐसे में व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो एक विशाल दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हो सकता है। यानी ऐसे में आपका जीवन साथी जो है वो बहुत एजुकेटेड हो सकता है। पूरी दुनिया जो है वो घूमा हुआ हो सकता है, उसको नए-नए जो है कई तरीके के एक्सपीरियंस जो है वो लाइफ को लेकर हो सकते हैं। है अपने पार्टनर के साथ वो गुरु शिष्य जैसा भी हो सकता है, यानी वो आपको एक प्रॉपर गाइडेंस देने वाला पर्सन भी हो सकता है। साथ ही आपको जीवन में आगे बढ़ाने में भी जो है वो मददगार साबित हो सकता है। गुरु जब यहाँ पर 3rd हाउस में होते हैं तो आपका जीवन साथी का जो व्यवहार होता है या स्वभाव होता है वो बहुत ज़्यादा नेतृत्व वाला हो सकता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है वो एक अच्छा बिज़नेसमैन हो सकता है, प्रोफ़ेसर हो सकता है, अ, व्यावसायिक रूप से जो है वो मार्गदर्शन देने वाला हो सकता है या आपको जो है वो अच्छे-अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाला भी हो सकता है। आपका पार्टनर जो है वो यहाँ पर बहुत धार्मिक हो सकता है, ज्ञानी हो सकता है, साथ ही उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता रखने वाला भी हो सकता है। यानी कई बार हो सकता है कि आपके बीच में जो कम्युनिकेशन का जो टॉपिक्स हो वो धर्म से रिलेटेड हो, दर्शन से रिलेटेड हो या फिर किसी उच्च ज्ञान से संबंधित जो है वो विषय हो सकते हैं। आपका जीवन साथी जो है वो कई बार आपके जीवन में जो है वो मार्गदर्शक की भूमिका भी निभा सकता है। अब अगर हम यहाँ पर जो है वो कन्या लग्न की बात करें तो ऐसे में जो है कन्या लग्न के 7th हाउस में जो है वो मीन राशि होती है। तो ऐसे में जो है वो मीन राशि के लॉर्ड जो है वो गुरु होकर ऐसे में मीन राशि के स्वामी होकर जो है गुरु 3rd हाउस में जब जाते हैं तो ऐसे में वो अ, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हो सकते हैं। यानी ऐसे में जो है व्यक्ति की शादी जो है वो किसी ज्योतिषी से भी जो है हो सकती है यहाँ पर। साथ ही जो है व्यक्ति का जो लाइफ पार्टनर होता है वो कई बार आध्यात्मिक होता है ना? गूढ़ रहस्यों की जो है वो जानकारी रखने वाला होता है। साथ ही जो है उसकी बातचीत के जो विषय होते हैं वो ज़्यादातर ज्योतिष से जुड़े हुए, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए जो है वो गूढ़ विषय हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है वो शादी के बाद कई तरीके के बदलाव आ सकते हैं। यानी ये चीज़ें जो है वो कई बार आपके ग्रह की स्थिति पर निर्भर करती है कि वो अस्त है, वक्री है या किसी की युति बना रहा है। लेकिन जो उसके जीवन में जो परिवर्तन है वो पॉज़िटिव है या नेगेटिव ये भले ही इन बातों पर निर्भर करे, लेकिन यहाँ पर जो है वो कई तरीके के चेंजेज़ जो है वो व्यक्ति के जीवन में देखने को मिल सकते हैं। और कई बार उनके बदलाव के पीछे का कारण जो है वो उनका लाइफ पार्टनर हो सकता है। कई बार जो है वो यहाँ पर अगर गुरु होते हैं तो आपका लाइफ पार्टनर जो है वो आपके लिए प्रेरणा देने वाला हो सकता है। यानी आपको सही प्रॉपर गाइडेंस देने का काम जो है वो आपका लाइफ पार्टनर करता है। आपको जीवन में अगर किसी तरीके के डिसीज़न लेने होते हैं, किसी तरीके की जो है वो निर्णय लेना है, तो आपके पार्टनर का सहयोग जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। मतलब कई बार ये भी कह सकते हैं कि आपके जीवन की डोर यहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक आपके पार्टनर के हाथ में होती है क्योंकि वही आपको जो है वो मार्गदर्शन देने वाला हो सकता है, आपको सही गाइडेंस देने वाला जो है वो हो सकता है।
अब अगर हम यहाँ पे सेवेंथ लॉर्ड के रूप में शनि ग्रह की बातें करते हैं, तो यहाँ पर हम जो है वो दो लग्नों को लेते हैं, एक कर्क लग्न को और दूसरा सिंह लग्न को। क्योंकि जब कर्क लग्न की बात होती है तो ऐसे में जो है वो सेवेंथ हाउस में जो है वो मकर राशि होती है, यानी ये जो है वो शनि की राशि है, तो इसके परिणाम जो है वो शनि के अनुसार मिलते हैं। साथ ही जो है अगर हम साथ ही हम अगर सिंह लग्न की बात करें तो ऐसे में वहां पर सेवेंथ हाउस में जो है वो कुंभ राशि होती है, और वो भी शनि की राशि है। तो दोनों ही राशियां जो है वो दिखाती हैं कि शनि जब जो है वो थर्ड हाउस में जाते हैं तो वो किस तरीके से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। कर्क लग्न वालों के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें तो ऐसे में शनि जो है वो यहाँ पर कन्या राशि में होंगे, यानी अगर सेवेंथ लॉर्ड के रूप में जो है वो शनि थर्ड हाउस में जाएंगे तो वो कन्या राशि में जाएंगे। तो ये राशि जो है यहाँ पर विवादों की और बाधाओं की राशि बन सकती है। ऐसे में व्यक्ति जो है वो कई बार न्यायाधीश भी बन सकता है। यहाँ पर व्यक्ति के संबंध जो है वो अपनी भाई बहनों के साथ थोड़े दूर के हो सकते हैं, या कई बार संबंधों में उतार चढ़ाव भी देखे जा सकते हैं। कई बार जो है वो देखा जाता है कि 30-35 साल की एज तक इनके रिश्ते जो है वो सामान्य नहीं रहते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे जो है वो इनमें चेंजेस आना शुरू होते हैं। कई बार जब तक ये 30 साल के नहीं हो जाते हैं, तब तक जो है इनकी कलाएँ, इनकी रुचियाँ जो हैं, वो भी जो है वो छिपी रहती हैं। यानी ये अपने हुनर को जो है वो बहुत ज़्यादा सामने लेकर नहीं आते। यानी खुद ब खुद अब चुपचाप अपने कार्यों में लगे रहते हैं, लेकिन ये अपने कार्य का दिखावा या प्रेज़ेंटेशन जो है वो दूसरों के सामने नहीं करते हैं। ये व्यक्ति जो है भले ही थोड़ी देर से करे, पर निश्चित रूप से ये व्यक्ति जो है वो अपने काम की शुरुआत करता है और अपनी मेहनत के बल पर जो है उस कार्य में सफलता भी जो है वो प्राप्त कर लेता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो है ना वो जीवन भर जो है वो नौकरी नहीं कर पाता है। एक टाइम ऐसा आता है जब वो अपना खुद का कार्य आरंभ करता है और उसमें अपनी मेहनत की वजह से सफलता भी प्राप्त कर लेता है। ज़्यादातर ऐसे लोग जो है ऐसे लाइफ पार्टनर का चुनाव करते हैं जो गंभीर प्रकृति का व्यक्ति होता है। यानी वो व्यक्ति, यानी आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपसे उम्र में बड़ा हो सकता है, मैच्योर हो सकता है। उसके स्वभाव में धैर्य और दृढ़ता जो है वो देखने को मिल सकती है। व्यक्ति का जीवन साथी जो है विवाह को एक जिम्मेदारी की तरह जो है वो लेता है और विवाह में स्थिरता जो है वो प्रदान करने का प्रयास करता है। ऐसे व्यक्ति का पार्टनर जो है वो काफ़ी वफ़ादार होता है और अपनी ज़िम्मेदारियों के लिए प्रतिबद्ध भी होता है। ऐसे व्यक्ति का पार्टनर जो है वो वकील हो सकता है, प्रशासनिक अधिकारी हो सकता है, व्यवसायी हो सकता है, या सार्वजनिक सेवा से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। शनि की गति धीमी होने के कारण कई बार ऐसे लोगों का विवाह जो है वो देर से हो सकता है। अगर यहाँ पर जो है वो हम सिंह लग्न की बात करें तो यहाँ पर जो है सेवेंथ हाउस में जो है वो कुंभ राशि होगी, यानी वो भी शनि की राशि है। तो ऐसे में जब शनि थर्ड हाउस में जाएंगे तो वहां पर जो है वो व्यक्ति अपने पार्टनर में जो है वो गंभीर संबंधों को देख सकता है, यानी अपने पार्टनर में जो है वो गंभीरता जो है वो उसको पसंद आती है। साथ ही उनका पार्टनर जो है वो काफ़ी मैच्योर हो सकता है, उम्र में उनसे बड़ा हो सकता है, धैर्य और दृढ़ता से जो है वो युक्त हो सकता है ना? साथ ही जो है वो कई बार देखा जाता है कि ऐसे लोगों के पार्टनर जो है वो पारंपरिक होते हैं या रूढ़वादी जो है वो हो सकते हैं। ऐसे लोग जो है विवाह को रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह बहुत अच्छी प्रकार से निभाने का प्रयास करते हैं और जीवन में स्थिरता को बनाए रहते हैं। ऐसे लोगों के पार्टनर जो है वो लॉयर हो सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी हो सकते हैं, सार्वजनिक सेवा से भी जुड़े हुए हो सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए जो है वो ज़्यादातर विवाह देरी से होता है, और अगर ना भी हो तो ऐसे लोगों को विवाह देरी से ही करना चाहिए, क्योंकि देरी से किया गया विवाह जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। दोनों के बीच में जो है रिश्तों में स्थिरता जो है वो देखी जा सकती है। तो दोस्तों ये थी जानकारी, जब सेवेंथ हाउस के लॉर्ड जो है वो थर्ड हाउस में जाते हैं तो वो किस तरीके से अलग-अलग लग्नों के लोगों को जो है वो प्रभावित करते हैं। आई होप ये जानकारी जो है वो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।